बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कंप्यूटर दोस्त में। मैं हूं आपका दोस्त भारत भूषण। बच्चों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी पाइथन क्लास 1। आज की क्लास बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से कंप्यूटर की भाषाओं को समझेंगे। तो सबसे पहले स्क्रीन पर देखिए, ये जो फोटो आप देख रहे हैं, इनका नाम है गाइडो वैन रोसम, गुइडो वैन रोसम। यही वो महान व्यक्ति हैं जिन्होंने पाइथन लैंग्वेज को बनाया था। और बच्चों, ये कंप्यूटर भाषा कब बनी थी? ये बनी थी साल 1991 में। और इसी साल भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 भी बना था। अब सबसे पहला सवाल आता है कि व्हाट इज पाइथन, यानी पाइथन क्या है? तो बच्चों, बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो पाइथन एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। ये बहुत ही सिंपल यानी सरल, आसान और बिल्कुल फ्री भाषा है, जिसे हम ओपन सोर्स हाई लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? यह भाषा सब तरह के डिवाइस में चल सकती है, चाहे आपके पास कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो या फिर मोबाइल हो, आप इसे कहीं भी चला सकते हैं। लैंग्वेज। चलिए, अब जानते हैं कि टाइप ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज यानी कंप्यूटर भाषा के प्रकार कितने होते हैं। तो बच्चों, कंप्यूटर की भाषा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहली होती है LLL यानी लो लेवल लैंग्वेज, और दूसरी होती है HLL यानी हाई लेवल लैंग्वेज। आइए सबसे पहले बात करते हैं LLL यानी लो लेवल लैंग्वेज की। लो लेवल लैंग्वेज वो भाषा होती है जिसे कंप्यूटर डायरेक्टली यानी सीधे समझ सकता है। इसमें कंप्यूटर को समझाने के लिए किसी भी ट्रांसलेटर यानी दुभाषीय की जरूरत नहीं होती है। ये दो प्रकार का होता है। पहला है मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज, इसे हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। कंप्यूटर सिर्फ इसी को समझता है जो कि 0 और 1 के फॉर्म में होती है। यहां बच्चों, 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। आपने सुना होगा कि यह डिजिटल है, यह डिजिटल है। ये डिजिटल का किसे कहते हैं? आपने ऐसा भी सुना होगा कंप्यूटर डिजिटल है। डिजिटल का अर्थ होता है डिजिट समझने वाला यानी नंबर। जो भी मशीन सिर्फ नंबर को समझता है उसे डिजिटल कहते हैं। और नंबर में भी सिर्फ 0 और 1। देखिए, डिजिट से ही बना है डिजिटल, यानी कि डिजिट समझने वाले को ही डिजिटल कहते हैं। क्या ये बात आपको मालूम था? अगर मालूम था तो ये बात आपको किसने बताया? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के बाद आपको यह याद रखना होगा, कंप्यूटर ABCD कुछ नहीं समझता है, कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 समझता है। दूसरा है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज, इसमें 0 और 1 की जगह छोटे छोटे कोड का उपयोग किया जाता है। जैसे अगर कुछ जोड़ना हो तो हम लिखते हैं ADD और घटाना हो तो लिखते हैं सब। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसे कंप्यूटर डायरेक्ट नहीं समझ सकता। इसे समझाने के लिए एक ट्रांसलेटर की जरूरत होती है, और इसके ट्रांसलेटर को हम असेंबलर असेंबलर कहते हैं। स्क्रीन पर अगला सेक्शन HLL और गूगल ट्रांसलेटर का उदाहरण। अब बात करते हैं दूसरी भाषा यानी HLL, हाई लेवल लैंग्वेज की। यह कंप्यूटर की वह भाषा है जिसे हम और आप तो आसानी से समझ सकते हैं, जैसे इंग्लिश के शब्द, लेकिन इसे हमारा कंप्यूटर डायरेक्ट नहीं समझ सकता। इसलिए इसे भी समझाने के लिए ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है। इसके उदाहरण हैं पाइथन, जावा, C++ वगैरह। इसको एक आसान उदाहरण से समझिए। जैसे मान लीजिए आपको कोई विदेशी भाषा नहीं आती है, तो आप उस भाषा को समझने के लिए गूगल ट्रांसलेटर का उपयोग करते हैं ना। ठीक इसी प्रकार से कंप्यूटर को भी हमारी हाई लेवल भाषा समझ में नहीं आती है, वह भी इसे ट्रांसलेट करके ही समझता है। स्क्रीन पर अगला सेक्शन टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर और अंतर का टेबल। तो चलिए अब ये समझ लेते हैं कि ये ट्रांसलेटर्स कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों, ट्रांसलेटर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। असेंबलर, इट ट्रांसलेट्स असेंबली लैंग्वेज टू बाइनरी लैंग्वेज, यानी यह असेंबली भाषा को बाइनरी में बदलता है। कंपाइलर, इट ट्रांसलेट्स HLL टू बाइनरी लैंग्वेज ऑल एट वंस, यानी यह हमारे पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीन भाषा में बदल देता है। इंटरप्रेटर, इट ट्रांसलेट्स HLL टू बाइनरी लैंग्वेज लाइन बाय लाइन, यानी यह यहाँ से हमारे बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
क्वेश्चन देखिए, ये तीनों को आपको याद करके रखना है। असेंबलर से याद हो जाएगा, यह असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। एक यहाँ से यहाँ पे आदमी फंस जाता है जहाँ कंपाइलर और इंटरप्रेटर है। कंपाइलर आपको ऑप्शन में रहेगा कौन लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, तो यहाँ पे इंटरप्रेटर हो जाएगा। और कौन पूरे लाइन को एक साथ ट्रांसलेट करता है, यहाँ कंपाइलर हो जाएगा। याद रखने के लिए ऐसा ध्यान दीजिएगा, सी फॉर कंपाइलर, सी फॉर कंप्लीट। कंप्लीट लाइन को ट्रांसलेट करने का काम कंपाइलर का होता है और लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करने का काम इंटरप्रेटर का होता है। आप जितने भी कंप्यूटर के लैंग्वेज देखते हैं वो सारे लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है, और बाइनरी लैंग्वेज को ही कंप्यूटर का मदर टंग कहा जाता है, यानी मातृभाषा कहा जाता है, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी नंबर समझता है। ये आपको पूरा याद रखना है, ये भूलना नहीं है। कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी नंबर समझता है। आप लोग एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जैसे कि आप चले गए जापान, और जापान में बहुत सारे लोग जापानी बोलते हैं, लेकिन जापानी आपको समझ में नहीं आता है। उसी प्रकार कंप्यूटर को हाई लेवल लैंग्वेज डायरेक्ट समझ नहीं आता है, तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, एक ट्रांसलेटर रख लेते हैं जो ट्रांसलेट करके आपको हिंदी में कोड समझाता को है। लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। कंपाइलर बहुत तेज काम करता है, जबकि इंटरप्रेटर कंपाइलर से थोड़ा धीमा होता है। कंपाइलर प्रोग्राम की सारी गलतियां, एरर्स एक साथ आखिरी में दिखाता है, लेकिन इंटरप्रेटर की खास बात यह है कि जैसे ही इसे किसी लाइन में गलती मिलती है, यह वहीं पर रुक जाता है। आउट्रो, वीडियो का अंत। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने कंप्यूटर की भाषा और ट्रांसलेटर को बहुत ही आसान तरीके से समझ लिया है। हमारी अगली क्लास बहुत ही मजेदार होने वाली है, क्योंकि आगे हम जानेंगे कि पाइथन भाषा को कंप्यूटर में डाउनलोड कैसे करना है और अपना पहला प्रोग्राम कैसे बनाना है।